गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मॉड्यूलर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। मॉड्यूलर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स से मतलब है वृद्धि, ऐसी वृद्धि जो कि मॉड्यूलर प्रकार की हो। कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ थ्रू रिपीटेड एडिशन ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल सब यूनिट्स कॉल्ड मेटामर्स। यहाँ हम कह रहे हैं कि वृद्धि जो है एक सब यूनिट से होती है जो कि मेटामर कहलाती है। और मॉड्यूल क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम, एग्जाम्पल ब्रांचेज एंड फ्लावर्स। मॉड्यूल जो है एपिकल मेरिस्टम का प्रोडक्ट है। अब सबसे पहले मेरिस्टम एक अलग टॉपिक है आपके कोर्स में, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन संक्षिप्त में आपको यहाँ पे बता दूँ कि मेरिस्टम 3 प्रकार के होते हैं: एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। मेरिस्टम से तात्पर्य होता है ऐसे सेल्स जो कि क्षमता रखते हैं बार बार डिवाइड करने की, उनको हम मेरिस्टमैटिक सेल्स कहते हैं। एपिकल मेरिस्टम से तात्पर्य है कि ऐसे मेरिस्टमैटिक सेल जो कि एपेक्स पे, जो कि शीर्ष पे प्रेजेंट हों, चाहे वह रूट हो चाहे वह शूट हो। तो शूट और रूट दोनों ही केस में आप देखेंगे कि बार बार डिवाइड करने वाले सेल उनके टिप पे मौजूद होते हैं, जिसको कि एपिकल मेरिस्टम कहा जाता है। और इसी एपिकल मेरिस्टम से मॉड्यूल की स्थापना होती है। मॉड्यूल जो है यहाँ पर शूट के केस में ब्रांचेस या फ्लावर जो है हम उसको मॉड्यूल कहते हैं। तीसरा पॉइंट, मेटामर आर सीरियली homologous repeated units along an axis and generally subunit of module. Vegetative metamer consist of node, internode, leaf and axillary bud. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मेटामर एक छोटी यूनिट है, एक छोटी इकाई है जो कि मिला के, कई सारे मेटामर अगर हम मिला दें तो वह मॉड्यूल की स्थापना करता है, और इसी मॉड्यूल से प्लांट की वृद्धि होती है। वेजिटेटिव मॉड्यूल, अगर हम काइक मेटामर की बात करते हैं तो मेटामर को हमने माना है कि एक मेटामर जो है उसमें क्या क्या शामिल है: नोड, इंटरनोड, लीफ और एक्सिलरी बड। ये 4 चीज़ें जो हैं वह शामिल होंगी, नोड, इंटरनोड, लीफ और एक्सिलरी बड। तब क्या बनेगा? तब एक मेटामर बनेगा। मेरिस्टमैटिक सेल जो है, मेरिस्टमैटिक सेल से मेटामर फॉर्म हुआ और मेटामर से मॉड्यूल फॉर्म हुआ। तो इसमें आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर कि मेरिस्टमैटिक सेल्स जो हैं डिवाइडिंग सेल्स हैं और वो मेटामर फॉर्म करते हैं। और उस मेटामर को अगर हम बार बार बहुत सारी यूनिट्स मेटामर की, बहुत सारी इकाई मेटामर की जोड़ देते हैं तो उससे क्या बन जाता है? उससे मॉड्यूल फॉर्म हो जाता है, और मॉड्यूल से ही पूरा प्लांट बनता है। शूट सिस्टम के केस में अगर देखें तो हम लिख सकते हैं प्लांट बॉडी इज़ मॉड्यूलरली ऑर्गेनाइज्ड। मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी प्लांट बॉडी का। दूसरा पॉइंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री यूनिट ऑफ शूट इज़ ब्रांच, कि अगर हम सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई अगर हम शूट सिस्टम की देखते हैं तो वह ब्रांच कहलाती है, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस मिलके ही ब्रांच सिस्टम बनाती हैं, और उस ब्रांच सिस्टम को ही हम शूट सिस्टम बाद में कह सकते हैं। तो इसका मतलब मॉड्यूलर यूनिट यहाँ पर ब्रांच हो गई। इन शूट मेरिस्टमैटिक सेल डिवाइड टू फॉर्म मेटामर। कहने का तात्पर्य, अगर आपने पिछली स्लाइड ध्यान से देखी है तो आप समझ जाएंगे कि शूट के अंदर मेरिस्टमैटिक सेल सबसे नीचे हमने लिखा हुआ था। कहने का मतलब कि मेरिस्टमैटिक सेल डिवाइड होते हैं और मेटामर बनाते हैं। मेटामर जो है यूनाइट होते हैं, मतलब जुड़ते हैं एक साथ खूब सारे मेटामर, और वह मॉड्यूल बनाते हैं। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर ये एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये एपिकल मेरिस्टम से ग्रोथ होती है और डिवाइड होते हैं सेल, और लीफ प्रोमॉर्डिया, ये ईयर टाइप, ईयर शेप जो स्ट्रक्चर है, ये लीफ प्रोमॉर्डिया बनाते हैं, और यही आगे जाके लीफ फॉर्म करते हैं। हायर प्लांट्स के अंदर मेरिस्टमैटिक जोन जो है इट प्रोड्यूसेस लीफ प्रिमोर्डिया। जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में आपको बताया कि मेरिस्टमैटिक सेल्स जो हैं वह लीफ प्रिमोर्डिया बनाते हैं, अलॉन्ग विथ नोड्स, इंटरनोड्स एंड एक्सिलरी बड।
और मैं आपको आगे भी चित्र में दिखाऊंगी। नोड्स फॉर्म होती हैं, इंटरनोड्स। आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी प्लांट को, पादप को देखते हो ध्यान से, तो आप उसमें देखेंगे नोड जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, जहाँ पर लीव्स लगी हुई होती हैं। एक नोड और दूसरा नोड जो है उसके बीच का जो स्पेस है, बीच का स्पेस नहीं, बीच का हम कहना चाहिए स्टेम का जो पार्ट है बीच का, उस स्टेम के पार्ट को हम इंटरनोड कहते हैं। मतलब दो नोड के बीच का हिस्सा जो है इंटरनोड कहलाता है। तो नोड, इंटरनोड, जो लीव्स नोड पे प्रेजेंट हैं वह, और एक्सिलरी बड, स्टेम, मेन जो स्टेम है और जहाँ लीफ लगी हुई है उसके बीच के अंदर जो बड फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं एक्सिलरी बड। यह चारों चीज़ें कौन कौन सी, नोड, इंटरनोड, एक्सिलरी बड और लीव्स, ये चारों चीज़ें मिलाकर एक मेटामर की स्थापना करते हैं या एक मेटामर बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है जैसा कि दिस क्वाड्रीपार्टाइट सेट इज़ कॉल्ड मेटामर। ये जो क्वाड्री से मतलब है चार चीज़ों से मिलकर जो ये चीज़ बनी हुई है उसको हम मेटामर कहते हैं। और इस मेटामर को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं, मतलब बार बार अगर ये मेटामर आपस में जुड़ जाते हैं तो ये पूरा का पूरा प्लांट बनाने में सक्षम होते हैं। तो शूट सिस्टम को हम बोल सकते हैं कि शूट सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ मेटामरिकली कंस्ट्रक्टेड मॉड्यूल विथ एपिकल मेरिस्टम। कि शूट सिस्टम के अंदर अगर मेटामेरिकली कलेक्शन कर दें, हम मेटामर्स का कलेक्शन करते हैं तो मॉड्यूल फॉर्म हो जाता है। और मॉड्यूल जो है उसके साथ में अगर हम, हमारे पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एपिकल मेरिस्टमेटिक सेल्स प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि एपिकल मेरिस्टमेटिक सेल से ही क्या बन रहा है, मेटामर फॉर्म हो रहा है। जो पहले आपको एक डायग्राम बताया था, मेरिस्टमेटिक सेल, उसके ऊपर मेटामर, मेटामर के ऊपर मॉड्यूल। तो ये पूरा डायग्राम जो है उसी से यहाँ पे क्लियर हो सकता है कि शूट सिस्टम को बनाने में हमको इन इन चीज़ों की आवश्यकता है। मेरिस्टमेटिक सेल होने चाहिए जो कि मेटामर बनाएं। मेटामर, एक से ज़्यादा मेटामर बनते हैं, खूब सारे मेटामर बनते हैं तो वह मॉड्यूल बना देते हैं, और उस मॉड्यूल से प्लांट की पूरा का पूरा शूट सिस्टम ग्रो कर सकता है। हम एक उदाहरण यहाँ पे ले सकते हैं, पर वह उदाहरण सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ही उदाहरण दे रही हूँ, उसको आप कॉपी में लिखेंगे नहीं, क्योंकि वह सिर्फ समझने मात्र के लिए काफ़ी है। लिखने में आपको मेटामर, मॉड्यूल, एपिकल मेरिस्टम, इनके बारे में ही लिखना पड़ेगा ताकि आप वृद्धि को समझा सकें। तो एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे उदाहरण ये है कि सपोज़ आप ये मानते हैं कि ईंट जो है आपका, ईंट जो है जिससे कि घर बनते हैं, वह आपका मेटामेरिक यूनिट है या मेटामर है। अब ईंट भी किसी चीज़ से बनती है, किससे बनती है ईंट, मिट्टी से बनती है, पानी से बनती है, फिर उसको सांचे में डाल के पकाया जाता है। तो हम यहाँ पे पानी और मिट्टी, बजरी, इन सबको हम मान सकते हैं कि वह छोटी छोटी क्या हैं, मेटामेरिक सेल्स हैं, मेरिस्टमेटिक सेल्स हैं जो कि ईंट को बनाने में कारगर हैं। ईंट जो है आपका मेटामर मानते हैं, तो ईंट में आप देखेंगे बहुत सारी ईंटों को अगर आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक दीवार आप बना सकते हो। उससे दीवार को हम मान सकते हैं मॉड्यूल के तुल्य, कि मॉड्यूल के जैसा वो हो गया। और मॉड्यूल, अगर आप बहुत सारे मॉड्यूल्स को इकट्ठा कर लेते हैं, खूब सारे मॉड्यूल देख लेते हैं, मतलब बहुत सारी दीवारें अगर आप बना लेंगे, 2 3 4 दीवार बना लेंगे तो घर बन जाएगा। तो घर से यहाँ पर घर है पेड़ के तुल्य। तो हम मान सकते हैं कि मेटामेरिक यूनिट ईंट के समान है, ईंट से दीवार बनी, दीवार से घर बना। ठीक है, तो इस तरीके से, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कैसे मेरिस्टमेटिक सेल से मेटामर फॉर्म होता है, मेटामर से मॉड्यूल फॉर्म होता है, और मॉड्यूल से पूरा का पूरा प्लांट फॉर्म होता है। इस डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं, ये एपिकल मेरिस्टम है, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम, या आप मान सकते हैं कि बड है यहाँ पे। और इसी प्रकार से अगर आप एक्सिलरी बड की बात करते हैं तो ये एक्सिलरी बड आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये एक्सेल है, इस एक्सेल, इस, ये देखिए ये यहाँ पे ये एक्सिलरी बड है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है किसके बीच में, स्टेम और लीफ के बीच में जो ये पोर्शन है इसको हम एक्सेल कहते हैं। ये आपका मेन स्टेम हो गया यहाँ पे, और ये पेटियोल हो गया जिससे कि स्टेम से लीफ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, मॉड्यूलर ग्रोथ इन रूट सिस्टम। कि रूट सिस्टम में अगर हम देखें कि रूट सिस्टम में
मॉड्यूल जो है किस प्रकार से वृद्धि करता है, मॉड्यूलर ग्रोथ किस प्रकार से होती है रूट सिस्टम की। तो अगर आप रूट की बात करते हैं तो आपको पता है कि रूट के अंदर कोई भी लीफ नहीं पाई जाती। लीव्स जो हैं वो सिर्फ स्टेम में पाई जाती हैं। तो रूट में क्या बनेगा, रूट के अंदर लीव्स नहीं होती हैं तो कोई चेंज नहीं होता है रूट के एपेक्स में, रूट की जो शिरा है उसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि आपने वहाँ पे लीफ प्रिमोर्डिया मैंने आपको दिखाया, तो वो लीफ प्रिमोर्डिया ईयर शेप में साइड में आपको दिखाई देते हैं। अगर आप डायग्राम याद करें, पीछे चला गया डायग्राम, मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। ये जो डायग्राम है इसमें हमने देखा था ये एपिकल मेरिस्टम था आपका, और इस एपिकल मेरिस्टम से ही ये लीफ प्रिमोर्डिया बना। लेकिन अगर आप रूट का देखेंगे एपिकल मेरिस्टम, तो रूट के एपिकल मेरिस्टम में कोई इस तरीके की लीफ नहीं बनती, तो लीफ के हिसाब से कोई चेंजेस वहाँ पे नज़र नहीं आते हैं। लेकिन वहाँ क्या बनता है, वहाँ पर लेटरल रूट्स बनती हैं। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखते हैं, प्राइमरी रूट एंड लेटरल रूट्स आर ऑल मॉड्यूल्स फ्रॉम विच द शूट सिस्टम इज़ कंस्ट्रक्टेड। प्राइमरी रूट से मतलब होता है कि जब आप बीज अंकुरित करते हैं, बीज से जो पहला हिस्सा निकलता है शूट और रूट बनाने के लिए, वो है प्लीम्यूल जिससे कि शूट बनता है, और रेडिकल जिससे कि रूट बनता है। तो जो रेडिकल से जो रूट बनती है वह रूट प्राइमरी रूट कहलाती है, और इसी रूट में फिर फर्दर ब्रांचिंग होती हैं जो कि लेटरल रूट्स कहलाती हैं। प्राइमरी रूट और लेटरल रूट मिला के क्या बनाता है, मॉड्यूल बनाता है, और मॉड्यूल जो है उससे पूरा का पूरा रूट सिस्टम फॉर्म हो जाता है। तो लेटरल रूट्स भी यहाँ पे जो इमर्ज होती हैं, जो निकलती हैं, वो कैसे निकलती हैं, प्राइमरी रूट जो बना हुआ है उस पर आपको पता है एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। वह एपिकल मेरिस्टम जैसा कि आपने शूट सिस्टम में देखा था लीफ प्रिमोर्डिया बनाता है, लीफ बनाते हैं, वो यहाँ पर आप देखेंगे लेटरल रूट्स बनाते हैं एज प्रिमोर्डिया। जैसे वहाँ लीफ प्रिमोर्डिया बना, यहाँ पर लेटरल रूट प्रिमोर्डियाज फॉर्म होते हैं जिससे कि लेटरल रूट बनती है। और आपको बताया कि प्राइमरी रूट और लेटरल रूट मिला के ही मॉड्यूल फॉर्म करता है, और इस मॉड्यूल से ही प्राइमरी रूट और लेटरल रूट से ही पूरा रूट सिस्टम फॉर्म होता है। लेकिन कुछ पौधे आप देखेंगे जिनके अंदर की मेन रूट के अलावा भी रूट्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए बरगद का पेड़, जिसमें कि आप देखेंगे एरियल रूट होती हैं, आपको रूट्स लटकी हुई रूट्स दिखाई देती हैं ऊपर से। ऐसे ही स्टोरेज रूट्स पाई जाती हैं जैसे शकरकंद वगैरह, जिसमें कि आप स्टोरेज रूट्स देखते हैं जिसमें कि स्टार्च वगैरह स्टोर्ड होता है। तो वो रूट्स जो हैं उनके रूट मॉड्यूल अलग प्रकार के होते हैं, और वह किसके साथ में है, टेरेस्ट्रियल रूट्स के साथ में रहते हैं। मतलब कि जैसे कि बरगद का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उसमें मेन रूट तो पाई ही जाती है तो उसका मॉड्यूल अलग होगा, और जो एरियल शूट के साथ में जो एरियल रूट्स प्रेजेंट हैं उस एरियल रूट का भी मॉड्यूल अलग होता है। तो अब आप इसमें समझ गए होंगे कि शूट सिस्टम और रूट सिस्टम जो है वो मॉड्यूलर ग्रोथ करते हैं। वृद्धि जो है एक मॉड्यूलर ग्रोथ के द्वारा होती है। मॉड्यूलर ग्रोथ आपको बता दिया, उसमें क्या ज़रूरी है, मेरिस्टेमेटिक सेल ज़रूरी हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या बनाते हैं, मेटामर बनाते हैं, और मेटामर क्या बनाते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं, जिससे कि पूरे के पूरे प्लांट की वृद्धि होती है, चाहे वह शूट हो चाहे वह रूट हो। थैंक यू।